दोस्तों शायद आपने कभी सुना होगा ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी होती क्या है गाइस? अगर आपने कभी भी मैकडी का लोगो देखा होगा या फिर मैकडी के कोई बैनर देखे होंगे तो हमेशा आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैकडी का जो वो एम होता है ना, उसका फॉन्ट सेम ही रहता है। ऑब्वियसली बात है वो उसका लोगो है, लेकिन उस लोगो में यूज करने वाले जो कलर्स होते हैं, येलो, ब्लैक, थोड़ा सा व्हाइट, कहीं कहीं टेक्स्ट होता है और थोड़ा सा ऑरेंज कलर वगैरह, हमेशा जहां पर भी आप उसका बैनर देखोगे ना हमेशा आपको यही कलर दिखेंगे। वैसे Amazon को ले लो, Amazon को अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर दिखेगा और थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर दिखेगा और कुछ व्हाइट कलर्स आपको, मतलब ये दो तीन कलर जो है ना उनके ब्रांड की आइडेंटिटी। फ्लिपकार्ट को ले लो, ब्लू, येलो और व्हाइट। फ्लिपकार्ट का कोई भी बैनर बनेगा ना उसके अंदर ये तीन कलर जरूर होंगे। तो ये जो चीजें होती है ना ये उस ब्रांड को अलग दिखाती है बाकी लोगों से। तो वैसे ही अगर आप भी इस तरीके से अपने किसी अलग अलग सोशल मीडिया के लिए आप पोस्ट क्रिएट करते हो, कुछ भी काम करते हो, वेबसाइट के लिए बैनर क्रिएट करते हो, लोगो क्रिएट करते हो, इन सब चीजों में कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है। जैसे उसका लोगो, उसके कलर्स, उसके फॉन्ट, उसके बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको आपको सिमिलर रखना हो, सिमिलर क्या सेम ही रखना होता है, ताकि जो है ना कोई भी एक लुक में समझ जाए अच्छा ये तो उस कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, एक ब्रांड आइडेंटिटी बनानी पड़ती है और वो आइडेंटिटी को पूरे थ्रू आउट सारे सोशल मीडिया पोस्ट उसको फॉलो करना होता है। तो ये हम कर सकते हैं कैनवा का यूज करके। तो ये कैसे किया जाता है वही हम इस वीडियो में सीखने वाले। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। एक तो आपके ब्रांड को एक आइडेंटिटी देगा, दूसरा आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर देगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो गाइज हम ये सब करने वाले हैं कैनवा का यूज करके, लेकिन मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो मैं यूज कर रहा हूं ये कैनवा का प्रीमियम वर्जन है। अब वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो ब्रांड किट का हम यहां पर यूज करने वाले हैं और ब्रांड किट आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम वर्जन में मिलेगा, आपको ये फ्री वर्जन में नहीं मिलता है। ठीक है, यहां पर आप एक क्राउन भी देख सकते हो, इसका मतलब ये है कि प्रीमियम वर्जन मिलेगा। हाँ, कैनवा का जब भी मेरे पास कोई डिस्काउंट लिंक होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। मंथली 500 रुपीज लगता है, ईयरली 4000 रुपीज में आपको कैनवा मिल जाता है। पूरे साल के लिए आपको 4000 रुपए देने पड़ते हैं और कैनवा प्रीमियम आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप वीडियो देख सकते हो, बाकी नॉलेज के लिए अगर आप देखना चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप प्रीमियम यूज करते हो तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे ना हम, यहां पर ये हमारा कैनवा का वेबसाइट है, हमने इसको लॉगिन कर रखा है। ठीक है, यहां पर देख सकते हो मैंने लॉगिन कर रखा है, मैंने प्रीमियम अकाउंट ले रखा है। तो यहां पर मुझे ये ब्रांड किट का ऑप्शन मिलता है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और देखो ये हमारा ब्रांड किट है। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूं और अब यहां पर क्या है ना, आपको फॉन्ट्स, लोगोस, कलर्स, ब्रांड वॉइस, चार्ट, आइकन्स, ग्राफिक्स, फोटोज, ये सारी चीजें आप यहां पर जो है प्री लोड करके रख सकते हो। अब इससे फायदा ये होता है कि आपको कभी भी किसी भी पोस्ट, अगर आप अपने उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए कोई भी पोस्ट आप बना रहे हो तो आपको बार बार कलर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हेक्स कोड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको यहां से आप डायरेक्टली लोड कर सकते हो और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करना क्या है, सबसे पहले आप यहां पर चाहो तो अपना कंपनी वेबसाइट डाल सकते हो या फिर गाइडलाइंस वगैरह यहां पर आप एंटर कर सकते हो, या फिर यहां पर जो है आप क्रिएट न्यू ब्रांड किट में जा सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन सब आपको प्रीमियम में ही मिलेगा, तो क्रिएट ब्रांड किट में हम यहां पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये आपके ब्रांड का नाम पूछता है। ठीक है, जैसे कि मान लेता हूं मैं अपने ब्रांड का नाम यहां पर डाल दूंगा, मेरे चैनल का नाम। ठीक है, डी मार्केटिंग वर्ल्ड। ठीक है, और मैं इसको क्रिएट कर लेता हूं। ओके, तो यहां पर मैंने अपना जो है डीमार्केटिंग वॉल नाम से एक ब्रांड क्रिएट कर दिया है। अब मैं यहां पर अपने लोगोस वगैरह अपलोड कर सकता हूं, ऐड जो है ब्रांड एसेट। तो सबसे पहले ये लोगो अपलोड करने को बोल रहा है मुझे, तो ऑब्वियसली बात है मैं कभी भी अपने किसी भी पोस्ट में या फिर थंबनेल में अपना लोगो अपलोड नहीं करता हूं। ठीक है, तो मुझे इसका कोई लेना देना इससे है नहीं। ठीक है, तो मुझे लोगो की जरूरत नहीं। मैं कलर्स में जाता हूं यहां पर लेफ्ट साइड में, तो कलर्स मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि मैं हमेशा कुछ कलर्स को बहुत ज्यादा जो है ना आगे रखता हूं, मुझे वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले यहां पर एक और पेज पर कैनवा ओपन कर लूंगा और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर अभी इस गूगल के लोगो का स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ठीक है, ये मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको सेव कर देता हूं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं एक कस्टम पेज यहां पर क्रिएट करूंगा। देखो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको कुछ दिखाना चाहता हूं इसलिए मैं यहां पर ये कर रहा हूं। ओके, और ये आ गया। और अब हम क्या कर लेंगे,
अपलोड्स में चलते हैं और जो हमने अभी स्क्रीनशॉट लिया ना गूगल का, उसको हम यहां पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहां पर अपलोड कर दिया और इसको यहां ले आएंगे। देखो अब होता क्या है कि अब हम यहां पर आते हैं, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। अब मुझे कुछ कलर्स यहां पर इसको देने हैं। मैं नॉर्मली क्या क्या कलर्स यूज करूंगा, तो जैसे कि मान लो गूगल के अंदर कौन कितने कलर्स यूज हो रहे हैं, रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। गूगल वाले जब भी अपना एक पोस्ट क्रिएट करते हैं ना, इन चारों कलर्स को रखते हैं और व्हाइट कलर भी। ठीक है, इसी से उनके सारे पोस्ट बनते हैं। ब्लैक और व्हाइट तो ऑब्वियसली बात है, सभी लोग रखते हैं, तो वो तो हम भी रखेंगे, लेकिन बाकी इसके अलावा हम ये चार कलर्स रखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे आ जाएंगे और इस ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे। ग्रीन कलर को सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आके ये उठाएंगे और इस ग्रीन कलर को यहां सेलेक्ट कर देंगे। अब इसका जो हेक्स कोड बनता है ना, वो ये है 3AA44C। इसको उठा लेंगे और यहां पर हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा पहला कलर उधर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा कलर ऐड करते हैं। वापस आते हैं दूसरे कलर के लिए। अगेन आप क्या करोगे, इनमें से किसी ब्लू कलर पर क्लिक कर दो। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है, ब्लू कलर पर क्लिक कर दिया। अब ये ब्लू कलर यहां पर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करो या फिर आप यहां चले जाओ, दोनों ही केस में आपको सेम चीज, और इसका हैश कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करो और यहां पर पेस्ट कर दो, तो आपको दूसरा कलर मिल गया। अब तीसरे कलर को उठाना है, सॉरी यहां पर रेड। ठीक है, अब इसमें जाना है आपको अगेन, और ये इसका आपको हैश कोड मिल गया। ठीक है, और यहां पर लाके हम इसको डाल देंगे। अब हमें चौथा कलर जो कि इसका येलो कलर है, ये चाहिए। अब येलो पे क्लिक कर दो और यहां पर ये येलो आ चुका है, FBBE16, ये हैश FBBE16। आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, FBBB और E16। ठीक है, ये कलर यहां पर आ चुका है। और सॉरी, हमने उस रेड कलर को गलती से रिमूव कर दिया, कोई बात नहीं, हम यहां से फिर से उठा लेंगे। ये है, और यहां से लेकर इसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा चार कलर आ चुका है, इसके अलावा हम ब्लैक कलर लेंगे और इसके अलावा हम व्हाइट कलर ले लेंगे। ठीक है, तो हमने ये 6 कलर्स यहां पर ले लिए। ओके, अब हम हमारे जो मेन कलर्स होंगे ना, वो ये सारे होंगे। अब चलते हैं फॉन्ट्स में। अब देखो फॉन्ट्स में ना, मैं यहाँ पर टाइटल में एक फॉन्ट सेलेक्ट करूंगा। मेरा एक फेवरेट फॉन्ट है, जब भी मैं कोई टाइटल बनाता हूँ ये टेको फॉन्ट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने, और टेको फॉन्ट तो यूज करता हूँ, और ऊपर से मैं उसको हमेशा बोल्ड में यूज करता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक आदत है। ओके, और हेडिंग है, हेडिंग में रखता हूँ, और ये हमारा हो जाता है। अब 1 सेकेंड, इसको मैंने हेडिंग के अंदर डाल दिया। इसको कुछ करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ। ठीक है, इसको बोल्ड, और ये कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा रहेगा फॉन्ट, मतलब जो टाइटल का जो मेरा रहेगा। सब टाइटल में मैं यहाँ पर रखूंगा मॉन्टसेरेट। मुझे मॉन्टसेरेट फॉन्ट बहुत ज्यादा पसंद है, ये मॉन्टसेरेट। ठीक है, और ये मैं यूज कर लेता हूँ सब टाइटल वगैरह में। ठीक है, और बोल्ड भी रखूंगा मैं इसको, और मेनली जो बॉडी है, बॉडी में भी मैं मॉन्टसेरेट ही यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा, और बॉडी में मैं इसको बोल्ड नहीं रखूंगा, बस ये फर्क पड़ता है। ठीक है, तो बाकी सब तो चीजें ठीक है, और हेडिंग में भी ये सही है, तो मैंने यहाँ पर इसको भी सेट कर दिया। अब ब्रांड वॉइस, ठीक है, ऐड ए वॉइस टू रिफ्लेक्ट योर ब्रांड। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब यहां पर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कि वॉइस कैसा रहेगा मेरा, प्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशनल रहेगा, और एजुकेशनल, और प्रोफेशनल, एजुकेशनल, प्रमोशनल। ठीक है, प्रमोशनल कर देंगे। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग प्रमोशन भी इससे करते हैं, तो प्रोफेशनल, एजुकेशनल और प्रमोशनल रहेगा, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव रख सकते हैं, या फिर आई कैचिंग, जो इस तरीके से रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक बार सेव कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब फोटोज में चले जाएंगे। देखो अब फोटोज में मैं क्या करूंगा कि अपने कुछ, जैसे मैं थंबनेल्स बनाता हूं, तो थंबनेल में मुझे क्या है ना, अपने कुछ फोटोज चाहिए होते हैं। तो फोटोज क्या करूंगा, यहाँ पर ऐड ये कर दूंगा, और अपलोड ब्रांड एसेट्स पर क्लिक कर दूंगा। और मुझे जैसे कि मेरे थंबनेल के लिए मुझे बार बार मेरे फोटोज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मैं अपना एक ये फोटो, ये 2 फोटो ये अपलोड कर दूंगा। जो जो फोटोज मैं यूज करता हूँ अपने थंबनेल में, वो सब यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ताकि मुझे जब भी चाहिए होगा ना, यहां से डायरेक्टली मुझे दे देगा। मेरे पास जितने भी थंबनेल्स होंगे वो सारी चीजें यहां से उठाकर मुझे दे देगा, तो मैंने कर दिया। ग्राफिक्स यार
मैं ज्यादा मतलब ग्राफिक्स यूज करता नहीं हूँ, ठीक है। ग्राफिक्स मेरा जो नॉर्मल सिंपल ग्राफिक रहता है मैं वो यूज करता हूँ कैनवा का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, है ना, ये आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि मैं कर क्यों रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप धीरे धीरे समझ जाओगे, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो कुछ आइकन्स मैं यूज करता हूँ, तो वो आइकन्स मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, कुछ चार्ट्स वगैरह, तो मैं आइकन से चार्ट ज्यादा यूज करता नहीं हूँ। बस मुझे जो चीजें चाहिए थी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है, और तो मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब डन है हमारा। अब क्या करते हैं, होम पे चलते हैं। अब यहां पर मैं टाइप करूंगा फेसबुक पेज, फेसबुक पोस्ट, ठीक है। ये फेसबुक पोस्ट पे क्लिक कर दिया। अब ब्रांड किट तो हमने बना लिया, अब फेसबुक पोस्ट हम क्रिएट करने वाले हैं, तब देखना इसकी कैसे हमें मदद मिलती है, ठीक है। तो चलते हैं यहां पर फेसबुक पोस्ट कोई भी उठा लेंगे, जैसे कि ये वाला उठा लेते हैं, इसको कस्टमाइज करते हैं। तो ये हमारा पोस्ट यहां पर ओपन हो चुका है। अब देखो ये लेफ्ट साइड में जो ब्रांड का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर होवर करो और ये ब्रांड किट, और इसके अंदर आपको डीमार्केटिंग वॉल मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद क्या है ना, ये हमारे कलर को लोड कर देगा, हमारा फॉन्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर इसने लोड कर दिया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जैसे मेरा कोई इमेज वाला पोस्ट उठाते हैं यार, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि थोड़ा सा और आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। मुझे हालांकि वो पोस्ट मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो उठा दिया था। ठीक है, मैं ये वाला ले लूंगा, ये ले लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको ले लेते हैं। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, इस एक बार ब्रांड को वापस लोड कर देता हूं, यहाँ पे डीमार्केटिंग वॉल, इसको लोड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा जो एसेट्स है वो सब यहाँ पर लोड हो जाएंगे। एक बार वापस आते हैं, ये देखो एसेट्स आ चुका है यहाँ पर। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट करूंगा, इस इमेज को, डिलीट इमेज, ठीक है, इसको भी डिलीट कर दूंगा और इसको रहने दूंगा, कोई बात नहीं। अभी हमें जो चाहिए, हमारा इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए स्क्रॉल डाउन किया, ये हमारा इमेज आ गया यहाँ पे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, ये लोड करते ही हमारा सारा काम ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये हमने कर दिया और अब मैं इमेज को यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और ये डन। अब ये तो बहुत छोटी बात थी, अब क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, हमारे फॉन्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हम सिंपली फॉन्ट को, टाइटल को क्लिक किया, ये हमारा फॉन्ट आ चुका है, ठीक है। अब मुझे ये वाला नहीं चाहिए, वीआर नहीं चाहिए यहाँ पर, तो मैं इसको डिलीट करूंगा और अपना जो फॉन्ट है वो यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। ये मैंने अपना फॉन्ट यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर मैं लिख दूंगा वी आर, ठीक है, ये कर दूंगा और इसको मैं बड़ा कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर फॉन्ट वॉन्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये है, मुझे कोई सब हेडिंग चाहिए, सब टाइटल चाहिए, हेडिंग चाहिए, तो ये वाला यूज कर लूंगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ये मैं यहाँ पर ले आऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा हायरिंग, ठीक है। और इसको कलर, अब देखो इसका जो कलर है ना, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, यहाँ पे शफल करूंगा, ठीक है। ये शफल करते ही देखो ग्रीन व्हाइट का ये कॉम्बिनेशन आ गया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ठीक है, हायरिंग। और अब मैं फिर से शफल करूंगा, ये ब्लू और व्हाइट आ गया है, क्योंकि उससे दो ही कलर थे ना, तो पांच कलर तो कहां डालेगा ये, ठीक है। तो इसने रेड और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट, व्हाइट और येलो, ठीक है। तो कुछ भी कर लो, कलर्स ये रहेंगे, ठीक है। ये शफल कर, अभी इससे ज्यादा कलर्स अगर इसके अंदर होते ना तो ये उसको भी चेंज करता है, ठीक है। अभी ये टेक्स्ट का इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि हम लोग सही से कर पाए। अब इसमें अगर मेरा कोई लोगो होता तो मैं उस लोगो को डायरेक्टली यहां से उठा के डाल देता, ठीक है। तो वो चीज कर सकते हैं। ग्राफिक्स वगैरह अभी हमारे पास है नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमने कोई ग्राफिक डाला नहीं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ ग्राफिक सारे यहीं से ले लेता हूँ यार। अगर मुझे कोई एरो वगैरह चाहिए तो ये एरो मैंने ले लिया, तो ये सब चीजें क्या है ना, मैं यहीं से ले लेता हूँ। कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं वही सेम चीजें यूज करूंगा, बट कलर्स ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। और लोगो, आपका जो भी लोगो होगा उसके सारे वर्जन, ठीक है। लोगो के सारे वर्जन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि आपके लोगो का एक ब्लैक वर्जन होना चाहिए जो कि लाइट कलर में दिखे, और एक लाइट वर्जन होना चाहिए जो डार्क कलर में दिखे, ठीक है। तो इसमें जितने भी वर्जन होंगे वो सारे वर्जन आपको अपलोड करके रखना। जब भी जहां, अगर मान लो अभी जैसे कि आपको ग्रीन बैकग्राउंड में अपना लोगो डालना है, तो डार्क है ना ग्रीन, तो इस पे आप लाइट वाला लोगो यानी कि व्हाइट कलर का जो लोगो होगा वो अपलोड करोगे। और अगर मान लो कि लोगो आपको इस व्हाइट एरिया में डालना है, तो अपना जो डार्क वाला लोगो वो डालोगे। तो ये सब चीजें बार बार कहां से लेकर आओगे, इसीलिए हम ब्रांड किट का यूज करते हैं, ठीक है। और ब्रांड किट हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर देता है। यहां पर तो हमने सिर्फ दो ही चीजों के लिए इसको यूज किया, ठीक है। ये देखो इस चीज के लिए यूज किया ताकि हमारे लिए कलर कॉम्बिनेशन ये खुद बनाकर दे रहा है। मैं शफल करता रहूंगा, हर बार ये अलग कलर मुझे निकाल कर देगा, ठीक है। ये डॉट्स के कलर पर भी ध्यान दो, डॉट्स के कलर भी चेंज हो रहे हैं, है ना, हर बार नहीं होता। देखो इस बार क्या हुआ, ये डॉट येलो कलर का हो गया और बाकी ये सब चीजें ब्लैक का हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसको फ्लिप कर देता हूं,
और टेक्स्ट का कलर, अब मुझे अगर इसके अंदर भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा कलर वगैरह अपने मन से चेंज करना है तो मैं करूंगा, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन उस टाइम भी मेरा यही ध्यान रहेगा कि मैं इस पर्टिकुलर चीज में भी अपने जो कलर्स है ना उसी का यूज करूंगा, ठीक है, उस चीज का मैं कोशिश करूंगा। तो सिंपली यहाँ पर आया और यहाँ पर कलर पैलेट यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, इनमें से जो भी कलर पैलेट मुझे यूज करना होगा तो ऑलरेडी, क्योंकि कलर पैलेट कैसे अवेलेबल नहीं होगा, ये डीमार्केटिंग बॉल नाम से यहाँ पर सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो आप सिंपली इसको चेंज कर सकते हो, ये कर सकते हो, इनमें से कोई भी कलर, ये डीमार्केटिंग बॉल नाम से यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मन से आपको कलर करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो ये जिस तरीके से आपको रखना है वैसे रख के फाइनली, और रेक्टेंगल का कलर अगर आपको ये चेंज करना है तो अगेन यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, डीमार्केटिंग वाला कलर यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिला हुआ, तो येलो कलर रख दो, तो ये रेक्टेंगुलर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको एक अलग कलर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको इन चारों कलर्स में से ही यूज करना है, तभी आपका जो पोस्ट है वो आपका लगेगा। नहीं तो आपको यूं लगेगा कि यार ये पोस्ट तो किसका है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। आपके हर पोस्ट में जब वही चार कलर दिखेंगे ना तो लोग हर रोज उस पोस्ट को देखते हैं, अच्छा ये तो उसी कंपनी डीमार्केटिंग वॉल के कलर से, इस तरीके से लोगों को चीजें समझ में आती है। ओके, सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको जो है ना ब्रांड किट बनाना है और उसका आपको यूज करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इसको, है ना। मैंने तो आपको एक छोटा सा इसका वर्जन दिखाया है, आप इसके अंदर अपने लोगोस, आपके वॉइसेस जो कि वो सब चीजें ऐड करके आइकन्स, चार्ट्स वगैरह सब ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे, और आप इसको और ज्यादा बेटर बना सकते हो। अगर आपके कुछ आइकन है, आपके कुछ ग्राफिक्स है जो कि आप हर बार यूज करते हो, जैसे कि अगर आप कोई थंबनेल में आप कोई वर्डप्रेस का लोगो लगाते हो, हर थंबनेल में एक वर्डप्रेस का लोगो आप यूज करते हो, तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक वर्डप्रेस का लोगो अपलोड करके रख दो, ठीक है, तो वो आपका काम हो जाएगा, अपलोड टू ग्राफिक्स में चलेगा। और मान लो कि मैं हर वीडियो में जैसे ये वॉच है, मैं हर थंबनेल में मैं इसको यूज करता हूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूंगा और ये ऐड कर दिया। अब जस्ट सेव कर लूंगा। अब क्या होगा, जब भी मुझे इसकी जरूरत होगी इस पर क्लिक करूंगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ डाल सकता हूँ, जैसे मैं मान लो कि वर्डप्रेस का लोगो है तो मैं यहाँ पर इसने डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस इमेज को अपने हर एक चीज में ऐड कर सकते हो। नहीं चाहिए, आपको लगता है कि ठीक है, मतलब आपको जो हो गया वो हो गया, अब आपको नहीं चाहिए अपने किट में, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। एडिट पे क्लिक करो और चाहो तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। ओके, तो मैं सेव कर दिया इसको। तो गाइज इस तरीके से आप आसानी से अपने ब्रांड किट को मैनेज कर सकते हो। और जो आपके कलर्स है ना, कभी भी आपसे कलर्स की कोई गलती नहीं होगी और गलती होनी भी नहीं चाहिए, तभी आप एक ब्रांड बन पाओगे। नहीं तो गाइज ब्रांड बनना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बाकी हो सकता है आप पैसा कमा लोगे, हो सकता है आप सेल्स वगैरह करना चाहते हो वो कर दो, हो सकता है आपके व्यूज आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आप कभी एक ब्रांड नहीं बन पाओगे। ब्रांड जब तक नहीं बनोगे ना, उसकी वैल्यू नहीं बनेगी। ब्रांड वैल्यू सुना है ना आपने, तो वो कैसे आती है वैल्यू, आपके पोस्ट के लिए लोग इंतजार करते हैं, तब जाके ब्रांड वैल्यू बनती है, और उस ब्रांड के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए लोग तैयार रहते हैं, वो चीज होती है, ठीक है। तो गाइज थोड़ा प्रैक्टिस करो, आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। बाकी गाइज मैं जब भी मेरे पास कैनवा का डिस्काउंट लिंक आएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, बात चल रही है क्या, हालांकि अभी उनका जो सिस्टम है वो बात सही से हो नहीं पा रही है, तो उन्होंने बोला है कुछ टाइम में ऑप्शन वापस खुल जाएगा और उसके बाद मैं आपको उसका डिस्काउंट लिंक दे दूंगा, तो शायद हो सकता है आपको उसको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, बट हाँ, अगर आपको प्रीमियम लेना है तो चाहो तो आप अभी भी ले सकते हो। अगर मान लो थोड़ी देर अगर बाद रुक के लेना है तो आप देख लेना, अगर मैंने डिस्काउंट लिंक ऐड कर दिया होगा तो आप उसका तो यूज करके भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहां तक देखिए, अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिनको अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है, सोशल मीडिया वगैरह बहुत एक्टिव रहते हो तो अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं वो इस वीडियो को देख के। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर दो और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।